मैं जब तक अपने हाथ से खुद काम ना करूं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंच पीसीसी या कच्चे के बारे में। कच्चे अगर करने हो तो उससे पहले क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने कच्चे करने से पहले अपनी सरफेस को बिल्कुल साफ़ कर लेना है, क्योंकि इस कच्चे से पहले आपकी सीलिंग हुई होती है। सीलिंग का काफ़ी गंद वगैरह होता है। आपने कच्चों से पहले सरफेस अपनी बिल्कुल साफ़ कर लेनी है। दूसरा ये कि आपने अपने इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के पॉइंट्स अपने पहले ही एडजस्ट कर लेने हैं, अपने ड्राइंग के मुताबिक उनको डाल लेना है, ताकि कच्चों के बाद आपको कोई पॉइंट याद आ जाए या कोई आपको पाइप डालना पड़ जाए तो कच्चों में आपको झड़ी मारनी पड़ सकती है, कच्चे आपको तोड़ने पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे इस प्रोजेक्ट में 3 इंच पीसीसी कर लिया है। इसमें हमने एसी का ड्रेन पॉइंट भी हमने कच्चों के अंदर दिया है। जैसे कि ये हमारा एसी इन्वर्टर हमारा इधर इंस्टॉल होगा और इसका पाइप हमने यहाँ से लाकर हमने इसका ड्रेन पाइप इधर वाशरूम के पी ट्रैप में छोड़ा है। पी ट्रैप में आप दे सकते हैं या बेसन वाले पॉइंट में दे सकते हैं, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल ट्रेंड यही है कि पाइप जो है वो अंडर ग्राउंड ही होते हैं सारे, तो बाहर जो पाइप नज़र आ रहा है वो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ये आपने पहले प्लानिंग कर लेनी है कच्चों से पहले, और कच्चों करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह क्योरिंग करनी है 3-4 दिन। मैंने खुद क्योरिंग की थी, क्योंकि मैं जब तक अपने हाथ से खुद काम ना करूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो क्योरिंग मैंने खुद की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये टाइल्स के लिए हमारी सरफेस रेडी है इस प्रोजेक्ट की। और अभी सीलिंग के बाद क्योंकि दीवारें वगैरह काफ़ी गंदी हो जाती है, तो हमने ये साथ ही अपनी दीवारें पहले अच्छी तरह स्क्रैप करवाई हैं। उसके बाद हमने इस पर प्राइमर अप्लाई करना शुरू कर दिया। प्राइमर अप्लाई होने के बाद इस पर दोबारा स्क्रैपिंग करेंगे और देन उसके बाद हम फिर प्राइमर अप्लाई करेंगे। 2 कोट प्राइमर के होंगे। उसके बाद इस पर वॉल पट्टी लगा देंगे और फिर देन उसके बाद फिलिंग वगैरह वॉल पट्टी जो भी है। ठीक है, ये आपने पहले काम करवा लेना टाइल्स लगने से पहले, क्योंकि इसका गंद काफ़ी बनता है। तो टाइल्स लगने के बाद एक तो आप टाइल्स को सेव कर सकते हैं, वो तो हम ऑफ कोर्स करेंगे इन फ्यूचर। टाइल्स लगने के बाद उस पर शापर डाल के प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल देंगे, लेकिन ये आप काम पहले करवा लें। उसके बाद जैसे ही आपका टाइल्स लग जाएँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल लें, उसके बाद आप इसको फाइनल टच देना शुरू कर दें। ये 2 या 3 कोट जो आपको ठीक लगें। ठीक है, इस चीज़ को आपने पहले करवा लेना है, प्राइमर और प्राइमर का देन वॉल पट्टी। ये चीज़ आपने पहले करवा लेनी है टाइल्स लगने से पहले। आज हमारा टाइल्स भी शुरू हो गई हैं। वाशरूम्स की टाइल्स पहले हमने करवानी है, क्योंकि हमने उसके बाद सीलिंग करवानी है। सीलिंग हमने होल्ड करवा दी थी, हमने सारे घर की सीलिंग करवा ली थी, लेकिन वाशरूम की सीलिंग हमने होल्ड करवा दी थी। तो आज हमारी वाशरूम की टाइल इंस्टॉल हो रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉन्ड वगैरह तैयार हो रहा है। हम बेस्ट वे का बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं। और इधर आ जाएँ, ये हमारे वाशरूम की टाइल लग रही है, वो ऊपर टॉप तक हमारी ऊपर से सीलिंग डाउन हो जाएगी। सीलिंग हमने इसलिए होल्ड करवा दी थी कि हमारी पहले टाइल इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद हम सीलिंग करवाएंगे। एक दीवार हमने जो निश वाली है उसको हमने मोटिव का टच दे दिया, और बाकी हमारी 3 जो है वो सिंपल है, प्लेन, और जो फ्लोर है वो हमारा डार्क है। तो ये वाशरूम कंप्लीट होने के बाद इसकी सीलिंग हम शुरू करवा देंगे, और उसके बाद हम फ्लोर शुरू करवा देंगे। और टाइल्स हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास फ्लोर के लिए टाइम्स की है, वाशरूम के लिए भी टाइम्स की है, लेकिन फ्लोर के लिए हमारे पास 2x4 और वाशरूम के लिए 12x24 है, क्योंकि वाशरूम हमारे छोटे साइज़ का था। छोटे साइज़ के वाशरूम में बड़ी टाइल एक तो अच्छी नहीं लगती, दूसरी उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ये मेरी साइट की क्विक सी अपडेट थी टाइल से रिलेटेड। होपफुली आपको पसंद आई होगी, और आगे मज़ीद अपडेट्स और साइट इन्फॉर्मेशन के लिए या कंस्ट्रक्शन टिप्स के लिए हमारे अकाउंट्स को फॉलो करें। थैंक यू।